अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जुमले के अज्जाए तरकीबी। सबसे पहले हम इसी लफ्ज़ को समझ लेते हैं कि ये लफ्ज़ है क्या। अज्जा जुज़ से है और जुज़ कहते हैं हिस्से को, और तरकीबी मतलब जुमले में इस्तेमाल होने वाले हर जुज़ की बनावट क्या है, उसे कहते हैं जुमले के अज्जाए तरकीबी। अब इसके कुछ MCQs हैं कि हर जुमले के दो हिस्से होते हैं। मिसाल मैंने दे दी है, अस्सलम ज़हीन है। अस्सलम इसमें मुस्नद इलै और ज़हीन जो होगा मुस्नद होगा। अब ये दोनों हिस्से तो जुमले के दो हिस्से होते हैं, हमारे पास ये भी वाज़ेह हो गया। उसके बाद है कि ये जो हमने इस्तेमाल किया है मुस्नद इलै और मुस्नद, ये दोनों क्या होते हैं। तो मुस्नद इलै कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इधर असलम के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो असलम मुस्नद इलै है, तो मुस्नद इलै की तारीफ बनेगी कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उसके बाद है मुस्नद कि जो कुछ कहा जाए या खबर दी जाए। अब इधर असलम के बारे में बताया जा रहा है कि असलम ज़हीन है, तो खबर दी जा रही है, तो वही खबर क्या कहलाएगी, मुस्नद कहलाएगी। उसके बाद इन्हीं मुस्नद इलै और मुस्नद दोनों को असनाद कहते हैं। असनाद की तारीफ भी बयान की गई है कि मुस्नद इलै और मुस्नद दोनों को असनाद कहा जाता है। उसके बाद एक और टॉपिक इसी में है, तरकीब नावी। पहले मैंने उसी जुमले को तोड़ा है कि तरकीब नावी होती है। तरकीब बनावट को कहते हैं, और नहवी जो है ये कवायद जो है नहव से है, सिर्फ नहव से, और नहव कहते हैं जुमले के मुतालिक मुतालिया करने को। अब तरकीब नावी मैंने पहले मिसाल दे दी है, उसके बाद तारीफ आसान हो जाए आप लोगों के लिए। असलम मेहनती लड़का है। मुस्नद इलै असलम आएगा कि किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, असलम के बारे में, तो असलम मुस्नद इलै, और जो खबर दी जा रही है, तो जो कुछ कहा जा रहा है या खबर दी जा रही है वो मुस्नद और है जो है नाकिस। और नाकिस मतलब ये होता है कि जिसका अपना कोई मतलब ना हो, मतलब पूरा मफहूम ना दे सके। और मुस्नद इलै और मुस्नद दोनों को फिर असनाद वाज़ेह हो जाए, हो गया। उसके बाद इसकी तारीफ है तरकीब नहवी की कि जुमले के अज्जा को अलग अलग करना और उनके दरमियान ताल्लुक जाहिर करना तरकीब नावी कहलाता है। मैंने तारीफ भी वजाहत कर दी है। उसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो है असल जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया की मैंने पहले MCQs बनाए हैं कि जो पेपर में आ जाते हैं। ये जुमला खबरिया की किस्म है। जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जुमला इस्मिया में मुस्नद इलै और मुस्नद दोनों इस्म होते हैं। उसके बाद जुमला इस्मिया में मुस्नद इलै को मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को खबर भी कहते हैं। अब जुमला इस्मिया की तारीफ सुनिएगा कि ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलै और मुस्नद दोनों बतौर इस्म इस्तेमाल हो रहे, दोनों इस्म इस्तेमाल होंगे, वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। मिसाल मैंने वाज़ेह कर दी है, अली, अली भी इस्म है, ज़हीन लड़का भी इस्म है, तो दोनों इस्म इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये जुमला इस्मिया का होगा। और अली इसमें फिर मुस्नद इलै या मुब्तदा होगा। ज़हीन लड़का जो खबर दी जा रही है वो मुस्नद या खबर कहलाएगा, और है जो फिर नाकिस कहलाएगा। फिर इन्हीं दोनों को असनाद कहा जाता है, और इसी सारे के सारे अमल को तरकीब नहवी कहा जाता है। अब जुमला इस्मिया के अज्जा है वो सुन लीजिएगा। जुमला इस्मिया के मुस्नद इलै, मुस्नद और नाकिस अज्जा है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा जुमला फेलिया। जुमला फेलिया ये जुमला खबरिया की किस्म है। उसके बाद है जुमला फेलिया के बुनियादी अज्जा दो है। जुमला फेलिया के बुनियादी अज्जा दो है। मिसाल मैंने वाज़ेह कर दी है, अली आया, जुमला मुकम्मल है, इसमें अली फिर फाइल कहलाएगा और आया फेल कहलाएगा। फाइल काम करने वाले को कहते हैं, फेल जो काम हो रहा हो, और मफऊल जिस पर काम किया जा रहा हो। अब इसकी तारीफ है जुमला फेलिया की कि ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलै, फाइल और मुस्नद फेल इस्तेमाल हो, उसी जुमले को जुमला फेलिया कहते हैं। इसकी मिसाल मैंने कुछ यूं दी है कि आतिफ ने किताब पढ़ी, इसमें काम हो रहा है, तो काम करने वाला आतिफ फाइल कहलाएगा, किताब मफऊल
جس پر کام کیا جا رہا ہے، اور جو کام ہو رہا ہے پڑھی فعل آئے گا، اور اس کے بعد نے جو ہے علامت فاعل آئے گا، اور اسی سارے عمل کو ترکیب نحوی کہتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے اور لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔